यो, तो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे ना घर के पास एक आंटी रहती हैं। तो वो आंटी रिक्शे में बैठने से काफी ज्यादा घबराती हैं। मतलब जब भी वो रिक्शे में बैठती हैं या फिर किसी भी वाहन में बैठती है ना, कहती है आराम से चलाना, आराम से, अरे मोड़, अरे ये तेज टर्न नहीं लेना, अरे नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आंटी को बहुत ज्यादा कंसर्न रहती है, आंटी पूरी टाइम डरे रहती हैं। एंड ताज्जुब की बात पता है क्या है, जब भी वो रिक्शे में बैठती हैं तभी उनका रिक्शा पलट जाता है। मतलब मैं आज तक बैठा हूँ, मेरी मम्मी आज तक बैठी है, हमें कभी डर नहीं लगा। एंड हमारे साथ रिक्शा पलटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ ऐसी चीज। एंड वो आंटी को हद से ज्यादा डर लगता है इस चीज का कि रिक्शा पलट जाएगा, कुछ हो जाएगा। एंड उन्हीं के साथ ये चीजें होती हैं। पहले ऐसा क्यों है? तुमने, अगर तुम लाइक पत्थर के अंदर नहीं जी रहे हो, तुम थोड़ा बहुत जानते हो समाज को, तो तुमने ये चीज जरूर सुनी होगी कि द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। मतलब जिसके पास बहुत ऑलरेडी पैसा है वो और अमीर बनता है, और जिसके पास ऑलरेडी जा रहा है ना पैसा, गरीब है एकदम, निशाचर है, कुछ है नहीं, उससे और छूटता है। मतलब उसे आधी रोटी खाने को भी मिल रही है ना, वो भी आधी की आधी हो जाएगी, वो भी नहीं मिल पाएगी उसे, भूखा सोना पड़ेगा, वैसा हाल हो जाएगा। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? तुमने आंटी की मैं एक चीज नोटिस करी, वो जिस चीज से घबराती थी, डरती थी, जिस चीज को अपने मन में बार बार बहुत दोहराती थी, वो चीज सच हो जाती है। एंड यही होगा तुम्हारे साथ। अगर तुम अपने आप को बोलोगे कि तुम फेलियर, लूजर, फटीचर, डफर, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, घिसे पिटे घटीचर, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बिलीव इट और नॉट, तुम्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल साउंड करेगा, लेकिन तुम जो इस समय अभी हो ना, उस वही कारण है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर तुम अपना माइंडसेट नहीं बदलते हो ना इन चीजों को लेकर कि चेंज पॉसिबल है, तुम एज अ पर्सन बदल सकते हो, तब तक तुम एज अ पर्सन नहीं बदलोगे। यू हैव टू टेल योर सेल्फ, तुम अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा कि भाई तुम चेंज कर सकते हो एज अ पर्सन, तुम एक बेटर पर्सन बन सकते हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस है, जिसे लड़कियां रिजेक्ट नहीं करती, जिसे की लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा है, जिसकी बॉडी बहुत तगड़ी है। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो कि तुम्हें रोक रही है वो सब पाने से। गेस वॉट, वो कौन हो सकती है? वो हो तुम। तेरे अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में जो कि तेरे को रोक रहा है कुछ करने से। मैं बहुत ज्यादा वैसी बातें कर रहा हूँ, ऊंची ऊंची सी, कहते हैं भाई ये प्रैक्टिकल बातें कर, लेकिन नहीं भाई, ये एकदम बेसिक बातें हैं जो कि तुम्हें जाननी पड़ेंगी। तुम बचपन से इन चीजों को रिजेक्ट करते हुए आए हो। तुम्हारे स्कूलों में कितनी असेंबलियां हुई, मन पे विश्वास रखो, हिम्मत मत हारना, और ऐसी ऐसी बातें बोली, लेकिन कभी उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करा। टीचरों ने तुम्हें बहुत मोटिवेशन दी ऐसी, तुम कहते थे क्या बकवास कर रहा है ये टीचर मेरे को सिखाया था, ये टीचर तो भाई खुद कुछ नहीं कमा पाता, मेरे को बिजनेस का ज्ञान दे रहा है। ये बात सच है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो जो सरफेस लेवल की बात कर रहे थे उसमें कितनी ज्यादा डेप्थ है, हद से ज्यादा डेप्थ है उस बात में। तुम जब तक अपने आप को एज अ पर्सन नहीं चेंज करोगे तब तक तुम वो चीज पा ही नहीं सकते जो तुम्हें पानी है। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स जो भी फेस कर रहे हो, उन सब प्रॉब्लम्स का किसी पर ब्लेम डाल देते हो ना, तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मेरे को याद है, मैं जेई की तैयारी कर रहा था, मैं अपने घर वालों को बोलता था आपने मेरी कोचिंग नहीं लगवाई, तो इसके कारण मेरा जेई नहीं निकल पाया। मैं सीधा स्टेटमेंट भट भट फेंक देता हूँ उन पर। मेरे घर वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा भाई तू ये कर रहा है, ले कोचिंग ले। अब फिर मेरे को कोचिंग लगवाई तो मैं कहता आपने मेरे को कोचिंग लगवाई, लेकिन मेरे को बढ़िया वाली कोचिंग नहीं लगवाई, मेरे को एलन फिटजी बीएमसी में नहीं कराया, आपने मेरे को ऐसी लोकल कोचिंग में करा दिया। ले भाई, उन्होंने ठोक दी मेरे पे कोचिंग भी, स्टडी मटेरियल भी दिला दिया, बुक्स भी दिला दी, मैं तब भी नहीं कर पाया, क्योंकि आखिर में दी एंड मैं फिर ब्लेम कर रहा था। मैं कहता मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पे टाइम कम बचा है, मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने लेट कोचिंग ज्वाइन करी। एंड मैं इन ब्लेम्स के साथ खेलता रहा। मेरे को अभी भी याद है, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था क्योंकि मैं सोचता था कि मैं वियर्ड ऑकवर्ड हूँ, मैं क्रीप साउंड करूंगा उनसे बात करूंगा जाकर। एंड इसके कारण हुआ क्या, मैं नहीं कर पाता था लड़कियों से बात। बट मैंने आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं भाई, आई एम नॉट अ क्रीप, मैं वैसी हरकतें नहीं करता, मैं ढंग का बंदा हूँ, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में जो मैं चाहूँ। बेटर होती गई चीजें, बहुत सिंपल है। देयर वॉज दिस ओनली वन रीजन जिसके कारण मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ, एंड आई एम ब्लेमिंग दैट रीजन, क्योंकि तुम्हें भी करना है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को ब्लेम करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे जिंदगी में चीज दूर जाती दिखेगी। और जिस दिन तुमने अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं मेरी ही गलती थी,
तब तुम कुछ भी कर लोगे. वट एवर दैट यू विश्वास इन योर लाइफ, यू विल गेट इट. तुम्हें बस विश्वास रखना है एक. इट्स वेरी वेरी सिंपल भाई. आई एम टेलिंग यू गाइस भाई, पूरा खेल माइंडसेट का है. एंड जो भी तुम्हें व्यक्ति आकर बोल रहा है कि तुम्हें ऐसी स्किल चाहिए, तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हारे ऐसे दोस्त होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये सब सेकेंडरी चीज़ है. नंबर 1 चीज़ जो आती है वो है तुम्हारा माइंडसेट. अगर तुम्हारा दिमाग यहीं से फिक्स नहीं है, अगर तुम यही मान के चल लोगे कि तुम्हारी बॉडी कभी बन नहीं सकती, तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनेगी. तुम्हें डे 1 पर अपने आप को ये बोलना पड़ेगा बॉडी बन जाएगी, बट टाइम लगेगा. इट विल हैपन. और तुम्हारे पता है क्या है, तुम्हारे अंदर ही ये फोर्सेस, ये डेविल, ये ईविल स्पिरिट बैठी हुई है जो कि तुम्हें नीचे धकेलती है. और ये ईविल स्पिरिट ऐसे नहीं आई है, ये तुम्हारी अपब्रिंगिंग से आई है. जब बचपन से तुम पैदा हुए हो, फिर तुम्हें लोगों ने आसपास बड़ा करा, उन्होंने चीज़ें बोली, तुमने समझ ली. अब मैं तुमसे पूछूं कि लेट्स से ये क्या चीज़ है, तुम कहोगे भाई ये तो एक ट्रिमर है. तुम इसे ट्रिमर क्यों बोल रहे हो? तुम इसे रिमर, गिमर, सिमर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि लोगों ने बोली ये चीज़, इट इज़ अ ट्रिमर, तो तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया. अब हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. जैसे अगर मैं पूछूं ये क्या है, तुम कहोगे ये फेस वॉश है. ऐसा क्यों है? तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आती हैं, तुम उन्हें देखते हो, बता देते हो कि ये है, क्योंकि तुम्हारे समाज ने तुम्हारे अंदर वो चीज़ें धकेली हैं, तुम्हें बोला गया है कि ये चीज़ है. मैं पूछूं ये क्या है, तुम कहोगे भाई एक मग है, कप है, ठीक है, बहाना था, मेरे को बस पीनी थी चाय. तो तुमसे अगर कोई बोले कि ये क्या चीज़ है, तो तुम बता देते हो क्योंकि तुम्हें लोगों ने आकर बोला है. अब मैं तुमसे कहूँ कि क्या तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम मना कर दोगे. एंड ये क्यों है? क्योंकि तुम्हें लोगों ने आकर बोला है. अगर तुम अपने आप को ना ऐसे लोगों से सराउंड कर लोगे जो कि तुम्हें अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, तुम पॉजिटिव बनोगे. और जब तुम सराउंड अपने आप को ऐसे लोगों से कर लेते हो तो वैसे ही बनोगे तुम. तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस तुम्हें सराउंड करते हैं. पूरे टाइम नॉस्टैल्जिया क्यों चलता है तुम्हारे दिमाग में? तुम क्योंकि पहले का सोचते रहते हो एंड उन पहले की चीज़ों को अपने नए एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हो. हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है. क्योंकि अगर हम पुराने एक्सपीरियंसेस से हमें रिलेट नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ये है एंथ्रोपोलॉजी वाली साइड में. मतलब जब हमारे पूर्वज थे, जब हम बंदर हुआ करते थे और जब हम पत्थर तोड़ा करते थे, उस समय पता है क्या होता था? उस समय लेट्स से तुमने एक पत्थर तो फूल खा लिया, ठीक है, और उस फूल से तुम्हें बीमारी चढ़ गई. वो फूल घातक था, टॉक्सिक था, तो तुम उसे याद कर लोगे कि भाई इस फूल से हमेशा मेरे को दूर रहना है. ये था तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे उनका दिमाग. जब हम स्टोन एज में हुआ करते थे तब ऐसा हमारा दिमाग चला करता था. एंड आज के ज़माने में पता है क्या हो गया? जो भी चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम्स देती हैं, फिर कुछ होता है ना, थोड़ा सा भी पेन देती हैं, तुम सोचने लग जाते हो मेरे को इस चीज़ से दूर रहना है, ये मेरे को बाद में फ्यूचर में हर्ट करेगी. तो पढ़ाई बचपन में तुम्हें पेन देती है, तुम रोते हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बताते नहीं है कि ये क्यों, सीधा बोल देते हैं पढ़ेगा नहीं तो रिक्शा वाला बनेगा, पढ़ 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 पढ़. उस चक्कर में तुम्हें एक बर्डन सा आ जाता है, बोझ सा आ जाता है, तुम्हें जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है. एंड वो पास्ट का एक्सपीरियंस तुम्हारे प्रेजेंट में झलकता है. तुम जितना भी कह लो नहीं भाई मेरा पास्ट जा चुका है, खत्म हो चुका है कुछ, लेकिन वो झलक रहा है. तुम्हें सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा. हर चीज़ को जो तुम पास्ट से एसोसिएट करते हो ना कि मैं पहले ऐसा था, वो करना बंद करो. तुम्हारा वो वाला वर्जन खत्म है, मर चुका है वो. इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. अपने आप को जब तक तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरा पुराना जो रूप है वो मर चुका है, तब तक तुम्हारा नया रूप फॉर्म ही नहीं होगा. यू हैव टू ग्रो इनटू योर न्यू रूप. और वो कैसे होगा? अपने आप को ये अफर्मेशंस देकर, अपने आप को बार बार ये बोलकर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी में हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ का मैं मालिक हूँ, किंग हूँ, राजा हूँ, तभी तुम कर सकते हो मतलब. और ये चीज़ मैंने पता है किन लोगों से सीखी जो सक्सेसफुल हुए हैं. तुम कान्ये वेस्ट को देखो, अगर तुम नहीं जानते, कान्ये वेस्ट एक रैपर है, ठीक है, वो बिलियनियर रह चुका है बंदा. वो अपने आप को हमेशा बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड उसने इवेंचुअली करके दिखाया. उस बंदे को जब हर कोई प्रोड्यूसर बोल रहा था तो अपने आप को रैपर बोल रहा था, एंड उसने प्रूव करके दिखाया. उस बंदे को जब हर कोई रैपर बोल रहा था तो वो अपने आप को एक बिजनेसमैन बोल रहा था, एक फैशन डिजाइनर बोल रहा था, और उसने वो करके दिखाया. एंड इट्स नॉट जस्ट हिम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक लाइव स्ट्रीमर है XQC, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ. मेरा बड़ा भाई है,
मैंने उसे देखा है। एंड एवरी वन इन योर लाइफ, चैट टैग का एग्जाम्पल ले लो, तुम प्रॉब्ली इसी कम्युनिटी में होगे, चैट टैग को जानते हो। तो चैट टैग बंदे ने अपने आप को ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि मैं कर सकता हूँ, मेरे बस की है, एंड उसने कर कर दिखाया। देयर इज अ रीजन कि इतने सारे यूट्यूबर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो ये चीज मान लेते हैं कि ये यूट्यूब चीज इनके लिए नहीं बनी, एंड दे नेवर गेट सक्सेसफुल। तो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ यू वांट टू बी रियली पॉपुलर और गुड एट समथिंग, यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि तुम कर सकते हो, बस की है तुम्हारे। अब यहाँ पर ना एक चीज आती है, बस की तो है ये मान लिया, हम हर समय सोचते रहते हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग जो कि मेरे को पता होनी चाहिए, जो कि मिसिंग है। तुमने देख ली, तुम्हारे पास स्किल भी है, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, लेकिन तब भी तुम कर नहीं पा रहे, कुछ एक चीज की फैक्टर मिसिंग है। मैं भी बहुत टाइम तक यही मान रहा था, एंड बहुत टाइम तक मतलब मेरा मतलब है कि मैं 2-3 हफ्ते तक 2-3 हफ्ते पहले तक यही चीज मान रहा था कि भाई या तो लक है इनके पास या कुछ है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक सत्य बता रहा हूँ, एंड इस सत्य को घूंट लेना, मतलब ऐसे कप में डालकर घोल कर पी जाना। तो ये सत्य ये है कि तुम जिस आंसर को ढूंढ रहे हो ना, कि ये यहाँ होगा वहां होगा, तुम जिन इंट्रिकेसीज में ढूंढ रहे हो, जितनी पर्टिकुलैरिटी देख रहे हो इस चीज में, तुम जितना अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम्हें और दूर ले जा रहे हो। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज मिसिंग इनसाइड ऑफ मी, जो कि उस बंदे के पास है, अगर मेरे को वो चीज पता चल गई तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, अगर तुम हर समय ये चीज सोच रहे हो अपने दिमाग में, तो तुम नहीं होगे तब तक सक्सेसफुल, क्योंकि वो चीज कभी मिसिंग थी ही नहीं। यू हैव इट इनसाइड ऑफ यू। और वो ये चीज है कि तुम उस चीज को मत ढूंढो जो कि दूसरों के अंदर है। जिस दिन तुम उस चीज को ढूंढना बंद कर दोगे ना, जो कि दूसरों के अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, तुम्हें उसी दिन वो चीज मिल जाएगी। सो टेल योर सेल्फ एवरी सिंगल डे कि तुम पूरे कंप्लीट हो, अबंडेंट। और दूसरी चीज, तुम्हें पर्टिकुलैरिटीज में नहीं घुसना। श्री कृष्ण ने बोला था, अबे अर्जुन काम कर, फल की चिंता मत कर। बहुत ही सिंपल चीज है, मैंने डिसरिस्पेक्टफुल लगाओ तो आई एम सॉरी, बट आई एम सेइंग इन अ वेरी सिंपल वे, जेनजी वे में बता रहा हूँ। अबे अर्जुन चिंता मत कर, काम कर, फल की चिंता मत कर, काम कर। वेरी वेरी सिंपल। एंड इस सिंप्लिसिटी में तुम इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढते हो ना, वही तो प्रॉब्लम है। मेरे को याद है 2-3 साल पहले हमारा एक क्विज हुआ था, तो एक ऑनलाइन क्विज था, तो ट्रेजर हंट टाइप नहीं होता, वो था। उसका आंसर, एक क्वेश्चन था, उसका आंसर बहुत सिंपल था, लेकिन हम पता नहीं क्या इनक्रिप्ट करे जा रहे, डिक्रिप्ट करे जा रहे, मॉर्स कोड में उसे कन्वर्ट कर रहे, और पता नहीं कौन कौन से UTF-8 पता नहीं क्या क्या लगा रहे चीजें, एंड बाद में पता चला रहे तो सिंपल इंग्लिश का आंसर था। समटाइम्स द थिंग्स इन योर लाइफ आर वेरी वेरी सिंपल। उसमें अगर तुम कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढोगे, अगर उसमें तुम अंदर घुसोगे, तो वो चीज़ें और मुश्किल बनती जाएंगी, और मुश्किल दिखेंगी तुम्हें, और उतनी ही ज़्यादा दूर जाती हुई दिखेंगी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बनाना बंद करो। आंटी जब रिक्शे में बैठती थी तो कॉम्प्लेक्स कर देती थी, अरे भैया ऐसे मत चलाना, ऐसे मत चलाना। रिक्शे वाले के दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर आता था, और वो जितना अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करता था, उतना नर्वस हो जाता था, और उतना गिरने के चांसेस उसके बढ़ जाते थे। तो तुम जितना अपने आप को ये चीज़ें बार बार रिमाइंड करोगे ना कि भाई देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग इनसाइड मी, ढूंढूं मैं उसे ढूंढूं, तुम अपने आप को उतना ज़्यादा नर्वस कर रहे हो, और सबकॉन्शियसली अपने आप को उतना ज़्यादा दूर लेते हुए जा रहे हो जो भी तुम्हें चाहिए उससे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। डू नॉट फॉल इनटू द इंट्रिकेसीज, एंड टेल योर सेल्फ दैट यू आर अबंडेंट। तुम्हें अगर ये लगेगा ना कि भाई लड़कियां बहुत कम है, मैं आई कैन नॉट टॉक टू गर्ल्स, और वो तुम अपने आप को ऐसे बताओगे कि मेरे पास तो भाई लड़कियां दूर भागती हैं, तो तुम वैसे ही व्यक्ति बनोगे, बिकॉज यू आर वॉट यू ईट एंड वॉट यू स्लीप। यू आर नहीं, क्या बोलते हैं, यू आर हाउ यू ईट एंड हाउ यू स्लीप, एंड यू आर हाउ यू थिंक। तो जैसा तुम सोचोगे वैसा दिखेगा, 100%। मैं इस पर फ्यूचर में और बातें करूंगा, जिससे कि मैं माइंडसेट तुम्हारा टोटली बदल सकूं। एंड आई एम नॉट जस्ट हेल्पिंग यू, मत समझना तुम स्पेशल हो, तुम स्पेशल नहीं है भाई मेरे तू। आई एम हेल्पिंग एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर तेरे को फील कनेक्टेड सा हुआ होगा ना, भाई तू स्पेशल नहीं है, पहली बात जान ले। और जो भी तेरी जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं, वो भी कुछ स्पेशल नहीं है, सबके साथ होता है, ये चीज मान के चल। क्योंकि तुम अपने आप को ज्यादा स्पेशल मान रहे हो, असम्पशन लेके चल रहे हो ना, यही तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है। अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह देखो ही मत, कह दो अरे हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा।
जब तक तुम इतनी सिंपल माइंडसेट पर नहीं आओगे ना, बहुत सिंपल माइंडसेट है, तब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। चीज़ों कॉम्प्लेक्स मत करो, ग्राइंड सेट करते रहो, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।